हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये जो क्लिप है ये तुलसी विवाह के दिन का है। कई दिनों से मेरा ब्लॉग जो है वो रिकॉर्ड तो हो रहा है, बट जो एडिटिंग का काम है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाबू छोटा है तो बिल्कुल भी मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं एडिटिंग करूँ। और ये रात में क्या करता है, सोता नहीं है, तो उस वजह से मैं रात में जग जाती हूँ। तो थोड़ा भी टाइम अगर मिलता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा जगो तो अजीब सा मन होते रहता है। और बच्चा जब रोने लगता है तो उस टाइम आप चाह के भी सो नहीं सकते हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपका कितना भी दिन से हालत ख़राब हो, लेकिन बच्चा जब रोने लगता है तो आपको उठना ही पड़ता है। तो इस तरह का जब तक वो छोटा रहेगा तो इसी तरह का मेरा लाइफ रहेगा। हालांकि मैं कोशिश भरपूर करती हूँ कि मेरा ब्लॉग हर रोज़ जाए। तो ये उसी दिन का है, कई दिन हो गया, तो आज थोड़ा सा टाइम मुझे मिला है तो मैं सोची चलो मैं ब्लॉग शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो तुलसी विवाह जो है वो हो रहा है मेरे यहाँ। थोड़ा बहुत पूजा जो है हुआ, इसी के कारण बाबू को लेकर ही, मतलब पूरा जो विधिवत होता है उतना नहीं हो पाया, क्योंकि इसको देखना, इसका केयर करना अभी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब छोटा बच्चा जब घर में हो तो कई आदमी उसमें लगे रहते हैं, फिर भी लगते रहता है जो टाइम कम पड़ रहा है, क्योंकि घर का काम भी बहुत ज़्यादा रहता है, खाना वाना का काम सब कुछ। उसके बाद फिर बच्चे का केयर करना है अलग से। तो मम्मी भी लगी रहती हैं, मैं भी लगी रहती हूँ, फिर भी टाइम जो है नहीं मिलते रहता है। मैं वहाँ पे अपने घर पे जो गई थी मुजफ्फरपुर, तो 9 दिन मैं रही थी अकेले। तो हालत मेरी ख़राब हो रही थी। हालांकि 2-3 दिन दादी, इसकी बाबू की दादी भी आई थी, तो वो भी थी, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए सब कुछ मैनेज करना। लेकिन एक और चीज़ है कि वहाँ पे मैं हमेशा से रहती हूँ तो वहाँ पे काम मतलब मेरे से ज़्यादा हो पाता है, और यहाँ पे मैं रहती नहीं हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होती रहती है काम करने में मुझे। लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम से रह रही हूँ, लगभग 1 मंथ से, तो धीरे तो अब उतनी दिक्कत नहीं होती है जितना दिक्कत पहले महसूस होता था। तो धीरे धीरे एडजस्ट कर जाऊँगी। संगहि में तुलसी सुहाई रही है, जनक पुर आनंद छाई रही है। विवाह चलन दुल्हा मोहबर भेल, विवाह चलल दुल्हा पूरा सखी सब फूल छियाई रही आहे, सखी सब फूल छिरियाई रही है। जनक 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, 2 बजे रात में किसका बच्चा बदमाशी करता है? सिर्फ मेरा बच्चा, और किसी का नहीं, सिर्फ मेरा पार्थ। हाँ, सिर्फ मेरा पार्थ। कैसे मुंह फुला लिए हो सब? कैसे मुंह फूल गया है, ठंडा लगा लिया है बेटा मेरा। और तब बदमाशी भी करता है ऊपर से। बहुत बदमाश हो गया है पार्थ। को बदमाशी में लगे हुए हैं और मम्मा की बात को नहीं मानते हैं, बहुत बदमाशी कर रहे हैं। और गोदी में आना चाह रहे हैं। इतना छुटकू बउआ को गोदी समझ में आता है कि मम्मा बैठी हुई है, मैं गोदी में जाऊंगा। कितना शैतानी, इतना शैतानी पार्थो, इतना शैतान हो गए। काहे बेटा, काहे शैतान हो गए हो? नेक्स्ट डे मॉर्निंग का एक क्लिप है। बाबू के पापा इसको धूप में लेकर बैठे हुए थे। सुबह का धूप लगाना ज़रूरी होता है बच्चे को। उसको नहीं हटाइए, बहुत नींद में सोया हुआ है।
इसको ना बाबू को इस तरह से सोने का आदत हो गया है। मम्मी मेरी जो है वो इसी तरह से लेके सोती है गोद में बाबू को, तो इसलिए इसको आदत हो गया है। तो ये मेरे साथ भी रहता है तो ऐसे ही सोना चाहता है, और पापा के गोद में भी जाता है तो ऐसे ही सोना चाहता है। और इसके पापा रहते हैं सैटरडे संडे, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, बहुत हेल्प मिलता है। रात को भी थोड़ा सा अगर सोने का भी मन हो, बाबू रो रहा है तो उठ के उसको रख लेते हैं, तो बहुत मदद जो है वो मिल जाती है। लेकिन वो हर रोज़ तो नहीं रह सकते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा काम है, और जो भी कर रहे हैं वो हम लोग के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। ये सुबह में पालना में था, ये नहीं रहना चाहता है पालना में। लगता है ना कि पैसा वेस्ट चला गया, इसके चाचू बहुत प्यार से ख़रीद के लाए इसके लिए, लेकिन ये इसमें रहना ही नहीं चाहता। बाबू का हो रहा है मालिश, और इसको मालिश करवाने में, स्नान करने में, सब में इतना ज़्यादा मज़ा आता है, इतना आराम से करवाता है ना, इसको एकदम से मज़ा आ जाता है मालिश करवाने में। बहुत खुश रहता है, देखिए कैसे खुश है। अब मैं बाबू का नेल काट रही हूँ। इसका नेल बहुत बड़ा हो गया है। इससे क्या करता है, खुद का मुंह नोच के पूरा एकदम ब्लड निकाल लेता है। कई बार ऐसा हुआ है कि ब्लड निकाल लिया है, और अभी तो मतलब 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा ही कर लिया था। एकदम गहरा सा घाव जो है फेस पे हो गया था, पूरा आईब्रो के पास सब में नाखून लगा लिया था। और जब ये गुस्सा में आता है ना, मतलब रोने लग जाता है, तो उस टाइम ये अपना फेस ही नोचता है। अभी बहुत छोटा है ना, 1 मंथ का हुआ है बस, तो अभी बहुत छोटा है, तो उसको पता नहीं क्या हो जाता है कि पूरा फेस अपना नोच लेता है। और जब एकदम जन्म लिया था उस समय से ही इसका नेल थोड़ा सा बड़ा है, और उस समय भी ये क्या करता था, खुद से अपना फेस पूरा नोच लिया था। एक बार तो जब ये 2 दिन 3 दिन का ही था, इतना गंदा अपना फेस बना लिया था पूरा नोच के। और ये मतलब अजीब, बच्चा का जो स्किन होता है बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, बहुत ज़्यादा। उसमें थोड़ा भी अगर कुछ भी हो जाता है तो एकदम से दाग बन जाता है। तो पूरा वो कर ले रहा था, पूरा अपना फेस को वो नोच के अजीब सा कर ले रहा था एकदम। उस समय छोटा था तो नेल इसका कट नहीं करना था। हम लोग के यहाँ है कि 7 महीने तक बच्चे का नेल नहीं काटना है। पता नहीं जो भी बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं तो उसको करना पड़ता है। हालांकि कुछ चीज़ें मैं ऐसा की हूँ जो मेरे यहाँ नहीं होता था, फिर भी की हूँ। जैसे इसको जो है, इसके घर पे जहाँ मेरा ससुराल है, तो वहाँ पे बच्चे को 7 महीने तक नया ड्रेस नहीं पहनाया जाता है। लेकिन मेरे यहाँ तो कोई बच्चा पहले से है नहीं। जैसे घर में कोई बच्चा रहता पहले से तो उसका वाला होता तो मैं मैनेज कर लेती, लेकिन मेरे यहाँ तो कोई बच्चा है नहीं, और 7 महीने तक बच्चे को बिना कपड़े का रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोग मेरे पुराने वीडियो को देख रहे हैं, जो पुराने व्यूअर हैं, उनको पता होगा कि 10 दिन तक मैं बच्चे को रखी थी। जब नवरात्रि में हुआ था तो विजयदशमी के दिन ही मैं इसको पहनाई थी कपड़ा। तो 10 दिन तक बहुत मुश्किल से इसका कटा था, बहुत डर लगा रहता था। रात में थोड़ा भी अगर कपड़ा हट जाता था, जैसे कपड़ा में लपेट के इसको रखती थी, तो छोटा बच्चा नाजुक, ठंड लग जाए, कुछ हो जाए तो टेंशन बहुत ज़्यादा बना रहता था। तो ये चीज़ें मैं नहीं मानी जो होते आ रहा था इतने दिनों से। मैं सोची कि नहीं, मतलब अंधविश्वास के चक्कर में बच्चा बीमार हो जाए तो ये चीज़ें सही नहीं है। तो इस वजह से मैं इस बात को नहीं मानी। मतलब मैं पहना दी विजयदशमी के दिन, भगवान जी पे कपड़ा चढ़ा के। कुछ कपड़ा मैं वहाँ पे पटना में ही साईं मंदिर में बाबा को अर्पित करी थी, और कुछ नवरात्रि चल रहा था तो वहाँ पे माता रानी को मम्मी गई पूजने, तो चढ़ा के आए। उसके बाद बाबू को हम लोग कपड़ा जो है वो पहना दिए। तो ये सब चीज़ें कुछ है जो पहले से होते आ रही है। पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है, मैं नहीं जानती, लेकिन इस तरह की बातें थी। तो नेल के बारे में भी था। तो फाइनली अब ये उतने दिनों का हो गया है, तो मैं इसका नेल जो है कट कर दी हूँ, क्योंकि पूरा नोच के फेस का पूरा वो बिगाड़ लेता था। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पेंट करूँगी। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।